चुनाव बहुत सारे मुद्दों पे लड़ा गया, उसमें एक जनजी का मुद्दा भी हो सकता है। और मैं तो संतोष जी सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जिस वक्त ये जनजी पूरे देश में अपने किसी मांग को लेकर के आंदोलनरत थे, जो मुझको बदनाम करे हैं, काश में इतना सोच सके। मेरा दुनिया के किस कोने में थे, क्या कर रहे थे? पहली बात, जिस व्यक्ति ने इस आंदोलन के समय एक शब्द भी कहने की जहमत नहीं उठाई, वो व्यक्ति अपने आप को हिमायती कह रहा है। दूसरी बात, इनके जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव लड़ रहे थे, बांकीपुर यानी राजधानी में, राजधानी के दिल में चुनाव हो रहा था, और नेता विपक्ष और राजद के सबसे बड़े नेता गायब थे। एक दिन के लिए आए, इनमें भी 4 चैम्बर होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण चैम्बर में चुनाव हो रहा है। बहुत ही सभ्य महिला है, एक आदमी की पार्टी नहीं है हमारा, बहुत ही सभ्य महिला है, पर उनके साथ जिस तरह की राजनीतिक असभ्यता तेजस्वी यादव जी ने की है, इसका जवाब तो आपको भी पूछना चाहिए, क्योंकि आप भी एक कार्यकर्ता हैं। और नेता जब अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस तरीके का व्यवहार करे तो हमारा पूरा गठबंधन, जैन जी ठीक, आपके हमारे यहाँ नॉन बायोलॉजिकल नेता नहीं है, मनुष्य है, मनुष्य का जीवन जीते हैं। नेता विपक्ष के पद से हटा दें, जी भ्रमण पर निकलना चाहिए करते हैं तारिक भाई, एक मिनट आपका। जब तक तेजस्वी यादव नेता विपक्ष रहेंगे तब तक ऐसा ही होता रहेगा। तेजस्वी जी जब तक नेता विपक्ष रहेंगे आपको बेलगाम नहीं होने देंगे, आपको बेशऊर नहीं होने देंगे, आपको बददिमाग नहीं होने देंगे, आपको निर्लज्ज और बेहया नहीं होने देंगे। यही जिम्मेदारी लीडर पोजीशन की। 2015 का जो स्टेटमेंट था उसको वो कह रहे हैं। नहीं, लालू जी का तो पूरा कार्यकाल ही उस तरह का रहा, तो उस समय भी अगर सम्राट चौधरी अगर न कर पाए तो बड़ी शर्म की बात है। दूसरी बात कि बांकीपुर का जो विधानसभा चुनाव हो रहा था, ये कोई दिल्ली के मुद्दे और टर्की और इसराइल के मुद्दे पे नहीं हो रहा था, ये चुनाव बांकीपुर के मुद्दे पे हो रहा था। तारिक भाई, मुझे छोटा सा जवाब दीजिएगा। सम्राट चौधरी आपने एजुकेशन को, डिग्री को लगातार मुद्दा बनाया, दो चुनाव में, उपचुनाव में भी बनाया और विधानसभा चुनाव में भी बनाया। अगर आप ये चुनाव हार गए तो फिर ये मानेंगे कि ये मुद्दा नहीं है बिहार की जनता के लिए? काबिलियत सिर्फ चुनाव काबिलियत सिर्फ ज्यादा डिग्री इकट्ठा करने से नहीं होता। मतलब ये नहीं है, चुनाव हार जाने का मतलब ये नहीं है कि आपका मुद्दा इरिलीवेंट हो गया। हमारा जो मुद्दा है डिग्री को लेकर, यह मुद्दा बना रहेगा। हो सकता है कि जनता थोड़ी देर से समझे, लेकिन बांकीपुर की जिस जनता को हम कह रहे हैं कि ये बहुत प्रबुद्ध जनता है, ये इस बात को कंसीडर कर रही है। और आप जब 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि जिन 3-4 मुद्दों को हम लोगों ने उठाया था इस विधानसभा चुनाव में, उस पर बांकीपुर की जनता हमें वोट की है, और भारतीय जनता पार्टी को 35 सालों के बाद यहां करारी हार मिलने जा रही है। ठीक, रमाकांत जी, 1 मिनट आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट। देखिए संतोष जी, मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूं खास करके जयंत जी को कि यह चुनाव केवल जीत हार के लिए याद नहीं किया जाएगा। यह चुनाव इसलिए भी याद किया जाएगा कि बिहार की जनता को बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से एक मौका मिला था यह चुनने को वो भाजपा को पसंद करती है, नहीं पसंद करती है। वह जनता बदलाव चाहती है, व्यवस्था के विरोध के साथ खड़ा होना चाहती है। इसका एक मौका जो मिल रहा था उसे अंतिम समय में आकर के तेजस्वी यादव ने एक सामान्य विभाजन जैसे आम चुनाव की तरह होता है वो एक विकल्प आगे रख करके निश्चित रूप से उस सीधी लड़ाई को त्रिकोणात्मक संघर्ष में बदल दिया गया। और उसका परिणाम क्या होगा वो तो 3 को पता चलेगा, लेकिन तब वो अपनी इस भूल को जयंत जी स्वीकार करेंगे कि अंतिम समय में त्रिकोणात्मक बनाना किसी भी मकसद से कितना दूर जाना होता है। नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जेडीयू को, आरजेडी को जनसुराज को समर्थन कर देना चाहिए था। सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और जनसुराज के बीच है, हार जीत जिसकी भी हो, आरजेडी कहीं भी नहीं है इस लड़ाई में। इसलिए संतोष जी मैं कहना चाह रहा था कि अगर आप भाजपा के विरुद्ध एक कह सकते हैं बड़ा विकल्प एक विपक्ष का बनाना चाहते हैं, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी तो आरजेडी है ना, नहीं कोशिश करते वो क्यों अपने हथियार डाल दे? आरजेडी है, लेकिन वो आरजेडी कांग्रेस के बिना सलाह से अपना उम्मीदवार खड़ा कर दी। उसने ये साफ कह दिया कि बिहार में जैसा लगता है कि महागठबंधन नहीं है, हम केंद्र स्तर पर महागठबंधन करते हैं, एक इसारा वो भी था। कुंतल जी, अब मेरे पास समय बहुत कम है, 20 सेकंड में आप अपनी बात रखिए जल्दी से। हाँ जी संतोष जी, देखिए अगर मसला डिग्री का है तो मैं चाहूंगा कि प्रशांत जो मेरे सीनियर भी हैं साइंस कॉलेज के, वहां तक तो ठीक है, उनके पास कौन सी डिग्री है? कोई डिग्री बताते हैं जो एक अस्पताल ने अपने एम्प्लॉइज के लिए बनाया था,
मसला डिग्री का नहीं है प्रशांत जी, मसला है यहां रहने का। राजनीतिक बहेलिये में और संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता में अंतर होता है। 3 तारीख को पता चल जाएगा। ठीक, दूसरे और तीसरे की लड़ाई में इसी पॉइंट पर इस डिबेट को ही रोकते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मतदान हुए और तकरीबन 35% के आसपास ही मतदान हुए, 35% से कम। अब ऐसे में जब 3 तारीख को रिजल्ट आएगा तो इसका इंपैक्ट कितना पड़ेगा, बीजेपी इसमें कितनी लीड ले रही है, कितनी पिछड़ रही है, पारंपरिक 35 साल की जो उनकी सत्ता है 31 साल की, वहां पर उस पर कितना डेंट आएगा या उसको कितना रिकवर करने में बीजेपी कामयाब रही है। इन सब परीक्षाओं का यह चुनाव रहा और इसका रिजल्ट 3 तारीख को देखने को मिलेगा।